आरआरबी एनटीपीसी की 2 क्लास हमने पढ़ाई थी, जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि आरआरबी का सिलेबस क्या है, कौन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ का कितना पोर्शन आता है। तो आपको मैंने पूरा बताया था। आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर नहीं पूरा कराइए। तो बीच में टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो अब सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, आपको हर अल्टरनेट डेज पे क्लास मिलती रहेंगी। तो जो लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको हम अभी जो मैं दे रहा हूँ क्लास, उसी के बेस पे आपको कम से कम 300 से 400 क्लासेस दी जाएंगी, और वो आप पूरा पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसलिए जब आप पढ़ते चलिए तो नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि टाइम बीतने पर वीडियो सारी हो जाएंगी, फिर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, पढ़ाई में थोड़ी वो आ जाएगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। और पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो करिए। बहुत सारे लोग केवल मैसेज कर देने पर तुरंत नंबर भेजते हैं, सर ग्रुप में ऐड कर लो। तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रुप में ऐड करने का वो ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब जैसे कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको इंटीमेशन तुरंत मिलेगा। तो जैसे इंटीमेशन मिले आप पूरा पढ़ डालो। अभी तो हम ऑफलाइन आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के बाद हम ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दें। और हाँ, जैसे अभी मैं आरआरबी एनटीपीसी में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, टाइम वर्क एंड इफ़िशियंसी, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। तो आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे लगवाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके लगवाए जाएंगे। तो जब ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन इस टॉपिक से जो रिलेटेड होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप भेज दीजिए, उसको हम अगले वीडियो में ऐड करके बता देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क केवल अकेले नहीं होता, लेकिन चैप्टर में ही दिया होता टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ एफिशिएंसी जरूरी कह रहे हैं। अगर आपकी क्षमता 0 है, अगर एफिशिएंसी ना दी हो, हम मान लेते हैं एफिशिएंसी क्या है 0। अगर आपकी क्षमता 0 हो तो आपको चाहे जितना टाइम दे दें, आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर एफिशिएंसी क्या हो गई 0, एफिशिएंसी अगर 0 है, काम करने की क्षमता क्या है 0। आप केवल ऐसे खड़े हैं, क्षमता 0 है, कोई बोरी नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना टेक्निकल काम कर पा रहे हैं, ना नॉन टेक्निकल काम कर पा रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी 0 है। अगर एफिशिएंसी 0 है तो हमेशा वर्क क्या होगा, वर्क होगा 0। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ जब एफिशिएंसी 0 है। जैसे सोचिए कोई इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, इसमें कुछ महिलाएं काम करने जाती हैं, कुछ महिलाएं काम करने जाते हैं, और इन महिलाओं के साथ कुछ बच्चे होते हैं। अब जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, क्या वो काम में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। अगर वो काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनके द्वारा किया गया काम क्या होगा 0। इसका मतलब बच्चों की क्षमता क्या है 0। बच्चों की क्षमता 0 उस इंडस्ट्री के सेंस में क्या है, वो 0 है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, देखिए टाइम वर्क और इफ़िशियंसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इफ़िशियंसी। अगर आपकी क्षमता 0 होगी तो कोई कार्य नहीं होगा। अगर आपकी क्षमता थोड़ा ज़्यादा होगी तो आप कार्य करेंगे, आपकी क्षमता थोड़ा और ज़्यादा होगी तो भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पे मेन काम क्षमता से होता है। इफ़िशियंसी आपकी कैसी है, काम उसी पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसका रिलेशन पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। रिलेशन पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन लगाएंगे। एक कार्य को बोलते हैं W, ये हो गया W। समय को बोलेंगे T, और एफिशिएंसी क्षमता को बोलेंगे E। क्षमता को क्या बोलेंगे E। अब ये देखिए कैसे होता है, जो पूरा कार्य होता है वो E और T के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कह रहे कार्य किस बात पर डिपेंड करता है, कार्य टाइम पर डिपेंड करता है।
कैसे? अगर हम लोग टाइम बढ़ाते जाएं तो कार्य बढ़ता जाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 बोरियां उठाता है, ये हो गया टाइम, और ये हो गया वर्क। 1 घंटे में कितना उठाता है? 5 बोरी। तो 2 घंटे में कितना उठाएगा? 10। 3 घंटे में कितना उठाएगा? 15। 4 घंटे में कितना उठाएगा? 20। तो जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं टाइम क्या हुआ? टाइम बढ़ता गया, तो वर्क अपने आप क्या हुआ? वो बढ़ता गया, वर्क भी बढ़ा। इसका मतलब वर्क टाइम पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, और किस पे डिपेंड करता है? ये वर्क हो गया, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी। ये वर्क हो गया, ये क्या है? एफिशिएंसी। एक व्यक्ति की क्षमता 2 है, एक व्यक्ति की क्षमता 2 बोरी उठाने की, तो 1 घंटे में कितनी बोरी उठाएगा? 2। अगर दूसरे व्यक्ति की क्षमता 4 है तो वो कितनी बोरी उठाएगा? 4। अगर क्षमता 6 है तो कितनी उठाएगा? 6। अगर क्षमता 10 है तो कितनी उठाएगा? 10। देखिए जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ? काम बढ़ा। यहाँ पे एफिशिएंसी वर्क के क्या है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है जैसे जैसे काम बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, या जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? काम। या हम एफिशिएंसी घटा दें, काम क्या होगा? घटेगा। ऐसे यहाँ पे टाइम बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे अपने आप काम बढ़ता जाएगा। अगर हम टाइम घटाते जाएं तो वर्क क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर इस टाइम को, इस वाले टाइम को और इस एफिशिएंसी को मिला दिया जाए, वो टाइम और एफिशिएंसी को मिला दिया जाए तो टोटल वर्क आता है। वो टोटल वर्क किस बात पे डिपेंड करता है? देखिए वर्क 2 बातों पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पे, और वर्क इस बात पे डिपेंड करता है टाइम पे। तो यहाँ देखिए वर्क किस बात पे डिपेंड किया? टाइम इंटू ई। तो इसे बोलेंगे वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे शाम को साथ में, तो लिखेंगे कार्य बराबर हो जाएगा समय गुणे क्षमता। और ये क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन रोल इसी का है। मेन रोल किसका है? वो एफिशिएंसी का है। अभी मैंने आपको बताया W = T × E। जो वर्क है वो टाइम और E के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। अगर टाइम में क्षमता की गुणा कर दें, समय में किसका गुणा कर दें? क्षमता का, तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ये टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? टोटल वर्क। अब देखिए टोटल वर्क कैसे आता है? टोटल वर्क किससे आएगा? टाइम से आएगा। और टोटल वर्क किससे आएगा? एफिशिएंसी से आएगा। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क में देखिए सबसे पहले क्या दिया है? बात नंबर 1 दिया है टोटल वर्क इज प्रोपोर्शनल टू ई। टोटल वर्क ई के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे क्षमता बढ़ाएंगे वैसे वैसे काम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम क्षमता बढ़ाएंगे वैसे वैसे काम बढ़ता जाएगा। अगर देखिए इसमें 3 लोग थे, W, T और E। ये कार्य जो है क्षमता के क्या है? समानुपाती है। लेकिन कब? जब यहाँ पर लिखेंगे टाइम क्या है? टाइम स्थिर है। स्थिर मीन्स कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट है तो W E के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर 2 व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, 2 व्यक्तियों की क्षमता, एक की क्षमता 4 है, दूसरे की क्षमता 10 है। एक की क्षमता कितनी है? 4 और दूसरे की क्षमता क्या है? 10। तो उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए जबकि उनके द्वारा लिया गया समय सेम हो। तो देखिए अगर हम इसको कांस्टेंट करेंगे तो हो जाएगा W1/W2 बराबर E1/E2। ये तब है जब हमारा टाइम क्या है? कांस्टेंट है। ये बात ध्यान देना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 2 व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा यदि पहले व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और दूसरे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता 2:3 के अनुपात में हो और उनके द्वारा लिया गया समय सेम हो। तो देखिए उनकी क्षमता क्या है? 2/3। पहले वाले की क्षमता है 2
और दूसरे पहले वाले की क्षमता है 2, दूसरे वाले की क्षमता कितनी है 3, तो W1/W2 क्या आ गया 2/3। टाइम सेम है, सीधे सीधे आंसर लगा देंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2 हम लोग देखेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है, कह रहे हैं W इज प्रोपोर्शनल टू T। जैसे W पहले E के प्रोपोर्शनल था, वैसे W किसके प्रोपोर्शनल है T के। कार्य जो है समय के समानुपाती है। समानुपाती मतलब होने का मतलब क्या हुआ, यदि हम टाइम बढ़ाते जाएं, यदि हम टाइम क्या करें बढ़ाएं, तो कार्य बढ़ जाएगा। अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति 10 बोरी उठाता है तो 2 घंटे में कितने उठाएंगे 20, 3 घंटे में कितने उठाएंगे 30। तो जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे कार्य बढ़ता जाएगा। अब ये W इज प्रोपोर्शनल टू T ये तब है जब E कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। E क्या है स्थिर है, तब ऐसा है। तो इसका मान क्या होगा, तब हो जाएगा W1/W2 बराबर T1 कितने T2। दो व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता समान है। दो व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता समान है। पहला व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 घंटे और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करने के लिए 5 घंटे लेता है। तो कह रहे हैं उनके कार्यों का अनुपात क्या है। तो उनके कार्यों का अनुपात क्या है, यहाँ पर T1/T2 बराबर लिख देंगे W1/W2। सॉरी, कह रहे हैं दो व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 घंटे में करता है, दूसरा व्यक्ति वही कार्य 10 घंटे में करता है। पहला व्यक्ति 5 घंटे में, दूसरा कितने घंटे में 10 घंटे में। ई क्या है, ई मतलब इफिशियंसी स्थिर है, तो कार्य का अनुपात क्या होगा। तो पहला व्यक्ति कितना घंटे लिया 5, T1 हो गया 5, दूसरा कितना लिया 10, तो यहाँ से आ जाएगा W1/W2 और ये हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये रेशियो आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा कोई टफनेस नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। नंबर 3 पोर्शन क्या है, क्या दिया देखिए, यहाँ लिखा है T/E बराबर दिया है W। अगर हम W को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट मतलब हो गया स्थिर, W को क्या कर दें स्थिर, तो देखिए E को इस तरफ लेके आएंगे तो पहला फार्मूला क्या होगा T/1/E, ये आ जाएगा अगर कांस्टेंट है तो। यहाँ से देखिए अगर T को उधर भेज दें, T को उधर भेजिए, W कांस्टेंट मतलब W1 हो गया, तो लिखेंगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ से देखिए क्या आया है, यहाँ से आया कि समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम समय को बढ़ाते जाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी घटती जाएगी। अगर हम क्षमता को घटाते जाएंगे समय क्या होगा बढ़ेगा। अगर हम क्षमता को बढ़ा देंगे समय क्या हो जाएगा घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है अगर कार्य समान है तो। देखिए यह है समय और यह है क्षमता। तो यहाँ से देखिए क्या आया, समय हमेशा क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऐसे लिखेंगे क्षमता, यहाँ लिख देंगे समय। अब देखिए यहाँ पर क्षमता क्या है समय के व्युत्क्रमानुपाती, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये बात समझ में आई। इसमें हम लोग केवल एक चीज़ लिखेंगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। चाहे T को यहाँ भेज दीजिए, E को यहाँ भेज दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा E1/E2 बराबर T2/T1। ये आपको याद रखना है। ये नीचे है, E1 यहाँ है, T1 यहाँ और E2 यहाँ, तो T2 यहाँ। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं एक समान कार्य करने के लिए कार्य बराबर है। पहला व्यक्ति 10 घंटे लेता है और दूसरा व्यक्ति 20 घंटे लेता है, तो उनके द्वारा, तो उनकी इफ़िशियंसी बताइए। पहले ने कितने घंटे लिए 10,
तो पहला वाला ये हो गया 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। दूसरा कितना लिया 5, T2 5, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, लिख देंगे 5 बराबर क्या है E1 अपान क्या आ गया E2, तो कितना हो गया 1/2, ये आ गए, काट दिया, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे एफिशिएंसी टाइम की हमेशा क्या होगी प्रोपोर्शनल, और ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पोर्शन पे हमको जोर देना है। अगर ये पोर्शन आपको समझ में आ गया सही से, अगर ये पोर्शन आपको सही से समझ में आ गया तो समझ लीजिए टाइम एंड वर्क पूरा आ गया। और टाइम एंड वर्क ही नहीं, टाइम एंड वर्क भी आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम भी आ गया, बोट एंड स्ट्रीम भी आ गया, ट्रेन भी आ गया, सब इसी पे आते हैं। आपको ये चैप्टर मैंने इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया है क्योंकि पूरा रेशियो से लगाना है हम लोग को, और रेशियो से लगाने के बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, तो आप भी उसी हिसाब से पढ़ते जाइएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप ये दोबारा एक बार रिपीट कर लेना। W इक्वल टू लिखा है T इंटू E, पहली बात यहाँ से दो, जब W कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हमेशा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये अभी आपको पढ़ा है, ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको अपने नोट्स में नोट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी बात पे डिपेंड है। ये तब है जब W कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हुआ W स्थिर है, ये तब है। W स्थिर नहीं है तो तीनों लोग आएंगे, W भी आएगा, T भी आएगा और E भी आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पॉइंट नोट आउट कर दें। अब देखेंगे हम लोग फैक्ट नंबर 1 लिखेंगे, फैक्ट नंबर 2 लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, W इज़ प्रोपोर्शनल टू T, और फिर लिखा है W इज़ प्रोपोर्शनल टू E। कह रहे हैं W T के समानुपाती है और W E के समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जो रेशियो से क्वेश्चन लगा देते हैं वो मेन यहीं से लगाते हैं। W T के क्या है समानुपाती है, फिर W किसके समानुपाती है, E के। इसका मतलब हुआ, देखिए कह रहे हैं T से W आ सकता है, T से क्या हो सकता है W आ सकता है, ऐसे E से W क्या हो सकता है आ सकता है। T मतलब हो गया समय। तो जब हम लोग समय का क्या लेंगे, समय का एलसीएम ऑफ टाइम, जब हम लोग समय का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा टोटल वर्क। जब हम लोग समय का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये समानुपाती है, फिर टोटल वर्क आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए WE के क्या है प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम E का एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे E का एलसीएम, तो हमेशा क्या आ जाएगा W आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अगर हम एलसीएम किसका लें, क्षमता का, क्षमता या E का एलसीएम लें तो हमेशा क्या आएगा, अगर हम क्षमता का एलसीएम लें तो हमेशा वर्क आएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आए, मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आए हैं, वो इस पे आए। तो हम लोग जो एलसीएम लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं, तो आगे बताएंगे एलसीएम कैसे लेना है। तो ये प्रोपोर्शनल दो चीज़ बताता है, अगर हम समय का एलसीएम लें तो भी W आएगा, अगर हम क्षमता का एलसीएम लें तो भी क्या आएगा W, और उस समय W क्या होता है टोटल वर्क होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ना समझ में आए तो आप एक बार और देखना, फिर ना समझ में आए तो आप मैसेज करना, कमेंट बॉक्स खाली है, आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश पढ़ाने की इसलिए है कि हर व्यक्ति पढ़े, तो आप
पढ़ने के साथ साथ आप अगर रियल में पढ़ें तो इसको हर व्यक्ति के साथ शेयर करें, कैसा पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए, और उन व्यक्तियों तक पहुंचाइए जिनके पास एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोशिश करिए आप लोग, ये उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके पास एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक बार डाउनलोड करके देख लें, रख लें, हमेशा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा यूट्यूब से नहीं देखना, आप डाउनलोड करके रख लो। और कम से कम आप प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ो, कम से कम एक व्यक्ति को पक्का बताएगा। हमारी कोशिश ये है कि वो लोग जो गरीब हैं, बेहद गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप डाउनलोड करके उनको दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, जब भी इंटीमेशन आए आप बता दीजिए, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सबके पास में लगभग है, तो इसी के सहारे सब तक पहुंचा जा सकता है। और हमारी कोशिश यह है कि सबको आए, पूरा इंडिया पढ़े, केवल कुछ लोग ना पढ़ें। मेन बेसिक क्वेश्चन आपका ये देखिए, क्वेश्चन की भाषा क्या है, ऐसे लिखा है, एक किसी कार्य को, ये कार्य है, एक किसी कार्य को 10 घंटे में करता है, ये वाला कार्य है, ए इसको कितने घंटे में करता है, 10। फिर क्या लिखा है, बी उसी का मतलब क्या हुआ, जो कार्य ए ने किया, मतलब यही वाला कार्य। देखिए भाषा, ए किसी कार्य को 10 घंटे में करता है, तो ये ए का कार्य है, मान लीजिए इतना। फिर क्या लिखा है, जबकि बी उसी कार्य को, कौन सा उसी कार्य, जो ए ने किया, तो ए ने कितना किया, ये वो कितने घंटे लिया, 15 घंटे लिया। अब दोनों के कार्य सेम है कि नहीं, जो ए ने किया वही बी ने किया, ये हर क्वेश्चन की भाषा होगी। इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ए ने जो कार्य किया वही कार्य किससे कराना है, बी से कराना है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। फिर कह रहे हैं दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाएं तो उस कार्य, फिर क्या लिखा देखिए, उस कार्य, अब उस कार्य कौन, जो ए ने किया, उस कार्य कौन, जो बी ने किया, और दोनों के काम क्या हैं, सेम। तो कह रहे हैं जो काम ए और बी ने किया है अलग अलग, वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, दो व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग करते हैं तो उन अलग अलग समय लेते हैं, दोनों मिल के साथ में करेंगे तो कम समय लेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों मिल के करेंगे तो कम समय लेंगे। तो अगर ऑप्शन कभी भी टिक करें तुक्के से भी, तो जो दोनों का टाइम दिया उससे कम ही होना चाहिए एवरेज के आसपास। लेकिन लगाएंगे कैसे, हम लोग को तुक्का नहीं मारना है, हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और सब क्वेश्चन सही करेंगे। किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं लगानी चाहिए कभी भी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आंसर 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, तभी आपके अंदर मैथ पढ़ने की एफिशिएंसी जागेगी। एफिशिएंसी तभी आएगी मैथ पढ़ने की जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दिया है, मैंने आपको बताया था अगर हम टाइम का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आएगा। अब यहाँ पर क्या करें, ए ने कितना टाइम लिया, 10, किसके लिए टाइम लिया, काम के लिए। बी ने कितना टाइम लिया, 15 घंटे, किसके लिए, काम के लिए। तो देखिए टाइम का एलसीएम लेने पर क्या आएगा, सीधे सीधे आएगा वर्क। तो यहाँ लिखते हैं ये है ए, ये हो गया टाइम। ए ने 10 घंटे लिए लिखा है, बी ने उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे लिए, 15। ए ने 10 घंटे लिए, बी ने 15 घंटे लिए। तो अभी आपको मैं कुछ देर पहले बताया था कि टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टाइम का एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। इन दोनों मल्टीपल की ऐसी छोटी संख्या लेनी चाहिए जो दोनों से कट जाए। तो आप एलसीएम भी निकालना चाहिए तो निकाल सकते हो, उतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं, इतना सबको आता होगा। तो ये आ गया, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब ए कितना काम करता है, 30 काम करता है। बी कितना काम करता है, 30 ही काम करता है। यहाँ इतना एक किसी कार्य, ए मतलब 30 कार्य को करने में 10 घंटे लेता है। बी उसी कार्य, बी भी 30 कार्य करने में कितने घंटे लेता है, 15 घंटे लेता है। इसलिए एलसीएम लिया गया। तो जब हम 10 और 15 का एलसीएम ले, कुल कितना आ गया, 30। इसे बोलेंगे टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। अब आती है मेन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इस पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलेंगे क्षमता। ये क्या है, क्षमता। तो देखिए ये क्षमता लिखा है नहीं, ये क्या लिखा है, ये क्षमता लिखा है। अब देखिए ये क्षमता कब आएगी, ये वाली यहाँ से क्षमता कब आएगी, E बराबर हो जाएगा W/T। इसका मतलब क्या हुआ, यदि टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्षमता अपने आप आ जाएगी। यदि हम टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दें, टाइम से,
देखिए टोटल वर्क कितना है 30। ए ने कितना समय लिया 10। 30 को 10 से डिवाइड करिए 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 आ गया। ऐसे टोटल वर्क कितना है 30। 30 से 15 को डिवाइड करिए 30। देखिए टोटल वर्क W/T, तो टोटल वर्क 30 और 30 बटे कितने 15, टाइम दोनों कट के कितना आ गया 2, इफिशियंसी आ गई 2। अब यहाँ पे आया क्या, ए के कार्य करने की क्षमता 3 रेशियो है, जबकि बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है 2 रेशियो है। ए किसी कार्य को 3 रेशियो से काम करता है और बी उसी कार्य को 2 रेशियो से काम करता है। कह रहे हैं अब दोनों व्यक्ति मिल जाएं, अब दोनों व्यक्ति मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए टोटल कार्य हमारे पास कितना है, टोटल कार्य है 30 और ये काम कराना है किससे, ए और बी से, ए और बी से कराना है। ए और बी काम कैसे करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। तो कह रहे हैं ए और बी उसी काम को कितने देर में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क कितना है, देखिए टोटल वर्क है 30, करवाना किससे, ए और बी से, ए और बी से काम करवाने। तो ए की क्षमता कितनी है 3, यहाँ लिख देंगे 3। बी की क्षमता कितनी है 2, यहाँ लिख देंगे 2। तो 3 2 कितने 5, अगर इस 5 को इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 6, मतलब ए और बी मिल करके 6 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बेसिक क्वेश्चन ये है आपका, और इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, इसमें जो चेंज करते जाएंगे नए नए टाइप बन जाएगा। बेसिक क्वेश्चन ये है और यही आपको जानना है। आपको मेन एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अगला एफिशिएंसी पे ही प्रैक्टिस करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, जिसको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहे हैं ए किसी काम को 15 घंटे में और बी उसी काम को 20 घंटे में करते हैं, दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ लिख दिए टाइम, इसने लिया कितने घंटे 15 और बी ने कितने घंटे लिया 20। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया है कि जब टाइम का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तभी वर्क आएगा। तो टाइम देखिए है क्या, टाइम है क्या 15 और 20, कितने 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये आ गया आपका टोटल वर्क, यही है टोटल वर्क। ये है कुल काम, ये कुल काम किसको करना है, ये ए को भी करना है और यही काम बी को भी करना है। अगर हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करें, W इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू है T इंटू ई। अगर हम इस टोटल वर्क को इस T से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, E आएगा, आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 60, 60 को 15 से डिवाइड करिए, 60 बटे 15 कितने 4। ये आ गई इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। 60 बटे 20 कितने आ गए 3। ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता है 4। ए एक दिन में 4 काम करता है, 1 घंटे में कितना करता है 4। 1 घंटे में अगर 4 किया तो 15 घंटे में कितना करेगा, 15 चौके 60। देखिए ऐसे बी 1 घंटे में कितना काम करता है 3, तो 20 घंटे में कितना करेगा, 20 थे कितने 60। दोनों के काम क्या हैं बराबर। अब पूछा है ए और बी, ए और बी उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। कुल काम कितना है 60, ये काम किससे कराना है ए और बी से। तो देखिए ए की क्षमता कितनी आई, ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता कितनी आ गई 3, 4 3 कितने 7। इस 7 से 60 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, कितनी बढ़ जाएगा 7 8 56, कितने बच गए 4 सही 8 सही 4 बटे 7 दिन आ गया आंसर। तो एफिशिएंसी को हम लोग टोटल वर्क को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। मेन फोकस हम लोग अभी एफिशिएंसी पे करते हैं और उसके लिए हम लोग नोट्स लिखेंगे। ये है बी, ये हो गया टाइम हो गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, टाइम कितना है, टाइम इसने 15 घंटे लिया है, इसने 20 घंटे लिया है। यहाँ का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये हमारा हो गया टोटल वर्क। और W बराबर होता है, सबको पता है, और W बराबर होगा T इंटू ई। देखिए इफिशियंसी क्षमता कैसे निकालते हैं,
पहली बात क्षमता कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी यही है, ये निकालना है तो इसको इधर रखें, बाकी सबको इधर भेज दें, तो टी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा W/T, मतलब टोटल वर्क में जब हम टाइम का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा क्षमता। तो लिखेंगे 60 बटे कितने 15, तो ये आ गई क्षमता। क्षमता कितनी आ गई 4। यहाँ से क्या लिखेंगे 60 बटे 20, तो ये कितनी आ गई क्षमता 3। एक तो क्षमता आई जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किए, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किए। और क्षमता कैसे निकाली जा सकती है, हमको केवल ये जानना है कि एफिशिएंसी कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर काम बराबर है, काम क्या है बराबर, बराबर है कि नहीं, ए कितना काम कर रहा है 60 और बी कितना कर रहा है 60। काम अगर कांस्टेंट है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टी ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। अगर ये बराबर है तो 1 हो गया, ई को इधर रखेंगे, टी को इधर भेजिए, 1/T हो गया। 1/T का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हुआ। अगर हम टाइम को उलट दें, टाइम पहले ऐसे था, टाइम को 1/T कर दें तो अपने आप क्षमता आ जाएगी। देखिए टाइम यहाँ कितना है 15 है कि नहीं, 15 को उलट दीजिए 1/15 हो गया। और फिर यहाँ टाइम क्या है 20, इसको उलट दीजिए कितना हो गया 1/20। जो लोग क्वेश्चन लगाते थे 1/, कर देते थे आंसर आ जाता था, वो यही है। जब हम टाइम को उलट देंगे तो अपने आप क्या बन जाएगी क्षमता। ये देखिए इसकी क्षमता कितनी 1/15, इसकी क्षमता कितनी 1/20। अब आप अगर रेशियो पढ़ेंगे तो रेशियो में देखिए क्या बोला गया, रेशियो में बोला गया है कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग सही करेंगे, ये 1/15 और 1/20 को सही करेंगे। तो कैसे सही करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। 20-15 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इसमें 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब बराबर रेशियो में किसी बराबर संख्या, जब रेशियो में बराबर संख्या से मल्टीप्लाई कर दें या बराबर संख्या से डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये काटिए कितने आ गए 4, ये कितने आ गए 3। तो इफिशियंसी चाहे आप ऐसे निकालिए और चाहे आप ऐसे निकालिए, हमेशा इफिशियंसी क्या आएगी, इफिशियंसी सेम आएगी। तो एफिशिएंसी 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। इसको मिटा के हम नोट करवा देते हैं। एफिशिएंसी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। पहला क्या हो गया, जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो भी इफिशियंसी आएगी। जब पूरे कार्य को समय से डिवाइड करें तो इफिशियंसी आएगी। देखिए पूरा कार्य 60 है, ए ने कितना समय लिया 15 घंटे, तो 60/15 बराबर क्षमता। ऐसे पूरा कार्य कितना है 60, इसने कितना समय लिया 20 घंटे, तो लिखेंगे 60/20 बराबर कितने 3। तो पहली बार क्षमता कैसे आई, जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। ये अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूरे कार्य को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो क्षमता आती है। दूसरी बात, क्षमता कैसे आएगी, ये हो गया टोटल वर्क W/T, W/T से क्षमता आएगी। तो यहाँ लिखेंगे W/T बराबर E, यही तो हुआ। क्षमता कैसे आएगी, जब टोटल वर्क को टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड। दूसरा, और क्षमता कब आएगी, जब काम बराबर है। तो हम क्या करते हैं, देखिए टाइम को उलट दें, टाइम को उलट दें तो क्या आ जाएगी क्षमता। दूसरा बात ये यहाँ पर लिखना है, टाइम को उलटने पर या टाइम का व्युत्क्रमानुपाती पर हमेशा क्षमता आती है। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमता कैसे आती है, क्षमता ऐसे आती है, जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तभी भी क्षमता आएगी। या हम सीधे सीधे टाइम को उलट दें, 1/, कर दें, जैसे यहाँ किए थे। 1/, करेंगे तो कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर वही आ जाएगा। तो क्षमता इससे 2 प्रकार से आती है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराएंगे और आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए जो रेलवे में आए हों
टाइम एंड वर्क की जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन ना आए वो भेजिए, हम बताएंगे आपको। और ग्रुप भी आपका मैंने बना दिया है, उसमें आप भेज दीजिए। और कोशिश ये करिए कि क्लास सब तक पहुंचाइए, कम से कम प्रत्येक बच्चा एक लड़के को पक्का जोड़ेगा। आपका संकल्प नौकरी होनी चाहिए और हमारा भी संकल्प आपको नौकरी दिलाना है, तो दोनों लोग के संकल्प सेम है। तो इसलिए मेहनत करिए, जब भी वैकेंसी आए। अभी तो वैकेंसी आएगी नहीं, अभी हमारे पास भरपूर समय है, 3-4 महीने का या 5 महीने का। जब भी आए 6-7 महीने बाद, तब तक आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाए। अगर आप पढ़ाई में पीछे हैं तो पढ़ाई में आगे हो जाएं, कंपटीशन में आ जाएं, ये कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।